जाओ उस विशाल मनुष्य को छोड़कर बाकी सबको अपना भोजन बना लो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। हिडिम, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, इनकी बलि मत दो। प्रार्थना करती हूँ मैं तुमसे। मौन रहो हिडिंबा, मौन रहो। राक्षसों, मेरी ये प्रिय बहन इस तुच्छ विशाल मनुष्य से प्रेम करने लगी है। भूल गई है ये कि एक राक्षस है और हम राक्षसों के परम शत्रु ये मनुष्य हैं। भूल गई है ये हमारे भगवान वृकोदर को। डिंबा, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। आज हम इन तुच्छ मनुष्यों की बलि देकर अपने भगवान वृकोदर को प्रसन्न करेंगे। आगे बढ़ो। ठहरो, ठहरो। राजा हिडिम, ये सब लोग आपसे पहले भोजन करेंगे? हाँ, हम सब तो एक साथ ही भोजन करते हैं। सहदेव? हाँ हाँ हाँ, ये तो पाप है। हाँ, ये तो राजा का अपमान है। आप पूछिए हमारे भ्राताश्री से। वे कभी सत्य नहीं बोलते। भ्राताश्री, पाप है ना ये? पाप नहीं, पाप नहीं है। पाप नहीं, परंतु प्रथा है। सर्वप्रथम राजा का भोजन समाप्त होना चाहिए, यही प्रथा है। और आपको तो सबसे अधिक भ्राता भीम पसंद है। तो भ्राता भीम, नहीं, इनसे द्वंद्व युद्ध करने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जम्बा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी स्त्री के रक्षण में जीवित नहीं रह सकता। आओ राजा हिडिम। नहीं, नहीं हिडिम, मेरी बात सुनो, इनकी हत्या मत करो। बात सुनो मेरी। भ्राता भीम, जाइए, राजा आपको भोजन बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन, पुत्रो, तुम सब भी भीम की सहायता करो। चिंता मत कीजिए माता। आइए राजा हिडिम, मैं आपका भोजन बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठहरो! इस विशाल मनुष्य से केवल मैं युद्ध करूंगा।
भगवान वृकोदर! जय भगवान वृकोदर! वृकोदर तो तुम्हारा नाम है ना भीम? राजा हिडम ने तुम्हें भगवान कहा है। अब इन्हें थोड़ा प्रसाद भी खिला दो। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। हिडिंबा को भीम से प्यार हो गया है, इसीलिए ये यही चाहती है कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनका भाई हिडिंब भीम को मार डालेगा। लेकिन उनको पता नहीं कि भीम की शक्ति कितनी है। तब वो बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर भीम यानी कि उनको मारना है तो सबसे पहले आपको मुझे मारना होगा। तब भीम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी स्त्री के रक्षण में जीवित नहीं रह सकता। और फिर युद्ध होता है और जो हिडिंब थे, राजा हिडिंब, वो जो वन है उसका राजा, राक्षसों का राजा हिडिंब, वो उनके जो आराध्य देव है वो भगवान वृकोदर है। और उन्होंने सबसे पहले वृकोदर भगवान का नाम लिया। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, उन्होंने तुम्हें भगवान कहा है क्योंकि तुम्हारा दूसरा नाम भी वृकोदर है ना। वृकोदर यानी वृक यानी कि भेड़िया, उदर यानी कि पेट, यानी कि जिसका पेट भेड़ियों का पेट हो, भेड़ियों के पेट वाला, वोल्फ बेली। तो यहाँ पे राक्षस जो है हिडिंब, वो तो होते ही है, कुछ भी खाते हैं। लेकिन भीम का भी हम सबको पता है कि उनको भूख बहुत लगती है, और जब भूख लगती है तब वो सहन नहीं होती उनको। तो उनका पेट भी वैसा ही है, क्योंकि जब मामा शकुनी और दुर्योधन ने उनको विष दिया था तो विष की असर भी उनको नहीं हुई थी। तो इसलिए भीम को भी वृकोदर कहते हैं। और फिर भीम और हिडिंब के बीच में युद्ध होता है और भीम हिडिंब को मार देते। और भीम को पता नहीं कि उनको मारने के बाद वहाँ का राजा वो बन गए। जब हिडिंबा ने कहा था तब उनका ध्यान नहीं था, लेकिन राक्षसों का एक नियम होता है कि जो भी उनके राजा को मारता है वही राजा बन जाता है। तब भीम राजा बन गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।